मुरादाबाद के मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन का अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया गया है। रेलवे प्रशासन के खिलाफ सभी ने नारेबाजी की और कहा है कि यूनियन की मांगें काफ़ी समय से लंबित पड़ी हैं, मगर अब तक उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन का अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया गया है। मुरादाबाद के सिविल लाइंस स्थित मंडल रेल प्रबंधक के आवास के पास नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन का अनिश्चितकालीन धरना आयोजित हुआ, जिसमें नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के मंडल मंत्री राजेश चौबे, मंडल अध्यक्ष मनोज शर्मा, केंद्रीय उपाध्यक्ष कामरेड MP चौबे, सहायक मंडल मंत्री कुंवर सुहेल खालिद के साथ यूनियन के पदाधिकारी एवं सदस्य भारी संख्या में मौजूद रहे। अनिश्चितकालीन धरने के माध्यम से रेलवे कर्मचारियों के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के पदाधिकारियों का ये कहना था कि कई बार कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए लिखित रूप में दिया गया, मगर उसके बावजूद भी कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के सहायक मंडल मंत्री सुहेल खालिद ने अपने संबोधन में कहा कि हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जिंदगी के नाम पर जहाँ से गुजरता कौन है, मौत की बातें तो सब करते हैं, मरता कौन है। और प्रशासन तेरी लश्कर के मुकाबिल बहुत थोड़े हैं हम, फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए, अपनी आवाज को बुलंद करते हुए इस बहरे गूंगे प्रशासन के कानों में अपनी आवाज को पहुंचाने का काम करें। रेल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। साथियों, आप सभी साथी सुबह से इस धूप के चिलचिलाती धूप में धरने पर बैठे हुए हैं और सुबह 10 बजे से लगभग 1:15 बज चुका है। लंच आवर्स के दौरान भी रेल प्रशासन के कानों पर मजदूरों की आवाज का कोई असर नहीं पड़ रहा है। हमको लगता है कि ट्रेड यूनियन मूवमेंट के आंदोलन को और तेज करने की आवश्यकता है। बहुत सी सरकारें आई, बहुत से प्रशासन आए और चले गए, लेकिन जब मजदूरों ने हुंकार भर के सड़क पर उतरने का काम किया तो बड़े बड़े अधिकारियों ने और तानाशाहियों ने अपने घुटने मजदूरों के सामने, आपके नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के कैडर के सामने टेकने का काम किया है। इस धरने में सर्वश्री मनोज शर्मा, राजेश चौबे, सुहेल खालिद, AK सिंघल, खेमपाल सिंह, नफीस अहमद खान, गोपेश चौधरी, अविन एडिसन, शिवराज सिंह, ब्रह्मपाल सिंह, DK शर्मा, विनोद, अनिल सोनी, पवन जोशी, मशकूर आलम, मोहम्मद रशीद, अमित सिंह, निखिल वाजपेयी, विनय पाल, मनोज शर्मा, शुभम सुंदरयाल, सुनील शर्मा, दीपक यादव, समीर माथुर, मंजू रानी, उर्मिला, ताज बाबू, सचिन त्यागी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के मंडल मंत्री राजेश चौबे ने बताया। देखिए, आज का जो ये धरना है पूरे मुरादाबाद मंडल की सभी शाखाओं में आयोजित किया गया है। इसी के अंतर्गत 5 शाखाएं जो लोकल की हैं वो मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर आज ये धरना देने के लिए बैठी हैं। मुख्य बिंदु यही है कि जो रेल प्रशासन है अपनी मनमानी और हठधर्मिता को पकड़े हुए है। काफ़ी उनको समझाया गया, बताया गया कि जो पॉलिसी रेलवे बोर्ड्स की हैं उस पॉलिसी के अंतर्गत कोई भी काम करें, और यदि कोई भी काम अगर आपको डिवीज़न में कोई नए सृजन या नए तरह की कोशिश करनी है तो उसमें यूनियन को साथ लेकर काम करें। परंतु इस तरह की चीज़ें बार बार उत्पन्न हो रही हैं कि मनमानी तौर से जो भी अधिकारी हैं वो अपनी एक फरमान तुगलकी कर देता है, और इसमें जो पर्सनल का रोल सबसे महत्वपूर्ण होता है कि वो दोनों के बीच में मध्यस्थता करते हुए उसका निराकरण करे, वो इसमें विफल हो गया। इसके अंतर्गत जब वो विफल होता है तो स्वाभाविक सी बात है कि मंडल रेल प्रबंधक को भूमिका निभानी चाहिए, और मंडल रेल प्रबंधक जिसे हमारी वार्ता हुई, टेलीफोनिक भी हुई, फिजिकल भी हुई, लिखित पत्र भी दिया गया कि जो इशू चल रहा है SNT डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र का, उन ट्रांसफ़रों को रेल बोर्ड की जो नीति है उसके विरोध में जाकर काम करने का प्रयास किया गया। उस नीति को तोड़ मोड़ कर कोशिश की गई उसको क्रियान्वित करने की। इसको लेकर हम 16/8/2022 से लगातार पत्राचार भी कर रहे हैं। उससे पहले उनको समझाया भी गया, कहीं तक सहमति बनती हुई नज़र भी आई। उन्होंने मैंने एश्योर भी किया सीनियर DPO ने कि आपका जो ये नियम और जो नीति बता रहे हैं ये ठीक है, रेलवे बोर्ड की जो पॉलिसी है उसके विरोध में जाकर ये काम हुआ है, तो हम इस पे कुछ करते हैं। परंतु कुछ दिनों बाद न जाने किस दबाव में आकर उन्होंने एक पत्र जारी किया जो कि 4/8/2022 का था
और वो हमको 26/8/2022 में दे रहे हैं कि आपकी जो मांग है वो जो आपने हमको बताया है रेलवे बोर्ड के पत्र को, हमने उसी नियम के अनुसार ये पोस्टिंग और ये ट्रांसफ़र किए हैं, जो कि सरासर इनके, जिसे कहना चाहिए, मैं खुले शब्द में कहना चाहूँगा, इनकी अविवेकता का परिचय है। इस चीज़ को लेकर हम लोगों ने देख लिया कि प्रशासन की कोई मंशा नहीं है ऐसी कि वो रेलवे कर्मचारियों की भावनाओं को, उसके परिवार की भावनाओं को समझे। वो मनमानी करने पर, अपनी शील्ड चमकाने पर लगा हुआ है, ताकि अपनी पीठ रेलवे बोर्ड से या हेडक्वार्टर से थपथपा के ये दिखाने का प्रयास किए कि हमने कम लेबर से कितना बढ़िया काम ले लिया। जबकि सत्यता ये है कि हमारे तमाम कैडरों में पोस्टें खाली पड़ी हैं, वैकेंसी हमारी भरी नहीं जा रही हैं। इनसे कहो तो उस पर कोई कार्रवाई करते नहीं और काम अधिक और बढ़ाए जा रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, उसका बोझ हमारे नीचे के कर्मचारियों पे डबल पड़ता है। उससे असमय वो अस्वस्थ रहते हैं, उनकी परेशानियां पारिवारिक और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। कोई उनको रेस्ट, छुट्टी, तमाम इन तरह की चीज़ों से वंचित किया जाता है। तो ये सब आखिर कब तक हमारे कर्मचारी झेलेंगे और हम लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे? ये सारी बातें थी जो मंडल रेल प्रबंधक को बताने का काम किया। परंतु मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि दोनों, चाहे वो प्रशासन में सीनियर डीपीओ अपनी भूमिका पर्सनल के तौर पर निभाते हैं वो भी, और मंडल रेल प्रबंधक भी इस पर विफल रहे, जिसके कारण उनका विफलता का परिणाम है कि आज मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पे 5 शाखाएं हमारी धरना देने के लिए बाध्य हुई हैं।